खुद की किसी बात पे कोई रिएक्शन ना देख के बुरा फील हुआ है कभी? आगे भी होगा। पता है क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन की दुनिया में चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट टॉपिक बहुत मैटर करता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। अब आप खुद को ही इमेजिन करना, ओके? इमेजिन आप अपने दोस्त से अपने काम के बारे में बातें शेयर करते हो, ठीक है? लेकिन उनका रिएक्शन हमेशा आपको डिसअपॉइंट कर देता है, आपको बहुत बुरा फील होता है। पता है क्यों? क्योंकि आप हमेशा उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हो, अच्छे से रिएक्ट करते हो, सब कुछ परफेक्ट करते हो। लेकिन जब उनकी बारी होती है रिएक्ट करने की तो उनका रिएक्शन बहुत डल होता है, बहुत डल। साइलेंस, या 1 मिनट के अंदर आपका टॉपिक ही क्लोज, खत्म कर दिया, और आप खुद एम्बैरेस हो जाते हो कि मतलब अब इंसान क्या ही बोले, राइट? अब ये सब होने के रीजंस क्या क्या हैं वो सुनो। देखो, ऐसी सिचुएशंस में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा। हो सकता है सामने वाला आपसे जेन्युइनली कनेक्टेड हो, लेकिन उनका आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और वो काम वाले सिनेरियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या फिर हो सकता है कि आप लोगों के बीच एक फिल्टर हो। फिल्टर मतलब प्रायोरिटीज, वैल्यूज, इंटरेस्ट, करंट मूड, ये सब। एग्जाम्पल, हो सकता है आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट हो वो सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, या फिर सामने वाले के पास उतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो आपकी सुन के समझ के कुछ बोल पाए। हो सकता है, राइट? या फिर कुछ सिचुएशंस में ईगो, जेलसी, इन सब की वजह से कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इंसान चाह के भी अपना रिएक्शन दे ही नहीं पाता। उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, वो चाह के भी रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे, और इसलिए वो डीपली इंगेज करना पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं वो। अब ये क्यों और किन रीजंस की वजह से होता है वो हमने जान लिया, लेकिन अब करना क्या है वो सुनो। सबसे पहले ये चीज दिल और दिमाग से समझ लो, बिल्कुल अच्छे से, और पूरी जिंदगी के लिए। नॉट एवरीवन विल शो इंटरेस्ट इन एवरीथिंग यू से। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी हर बात में अपना इंटरेस्ट दिखाए, नहीं। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि उनको आपसे फर्क ही नहीं पड़ता या दे डोंट लव यू। इसका सिंपली ये मीनिंग है दैट दे आर नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट टॉपिक। सिंपल। एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन मेरी किसी फ्रेंड को मैंने जब भी अपने काम के बारे में कुछ बताया, उसका रिएक्शन हमेशा बहुत डल, और जो मैंने इमेजिन किया था वो नहीं आया। तो अब मेरे को समझ आ गया कि ठीक है, शी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस टॉपिक। ओके, अब से मैं उससे अपने काम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका रिएक्शन बहुत डल होगा या इसको कुछ भी सुनने समझने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में बात करनी है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को, क्लोज फ्रेंड्स को, या जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है उनसे उसके बारे में बात करो। अगर अपने ड्रीम्स, गोल्स, इन सब के बारे में कुछ डिस्कस करना है, बात करनी है, तो ऐसे इंसान से करो जिसका आपको पता है कि ये मेरे को अपलिफ्ट ही करेगा या मेरे को अपलिफ्ट ही करेगी, ये चाहते हैं मेरे को टॉप पे देखना। किस कन्वर्सेशन के लिए कैसा इंसान सही रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है। एक और चीज, पिक द राइट टाइम। अगर सामने वाला ऑलरेडी किसी चीज से डिस्ट्रैक्टेड है, स्ट्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, थका हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाह के भी जैसा आप चाहते हो वैसा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ध्यान से सुन ही नहीं पाएगा, राइट? इसलिए सामने वाला जब एक अच्छी स्पेस में हो उस टाइम शेयर करो, और शेयर करने से पहले पूछो कि ब्रो तेरे पास 2 मिनट है, कुछ एक्साइटिंग शेयर करना है मेरे को। इससे वो सुनने के लिए थोड़े और रेडी हो जाएंगे। सिंपल। एंड बी शॉर्ट एंड क्लियर। स्टार्टिंग में एक छोटे से हाईलाइट से शुरू करो और फिर आगे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शेयर करो। एग्जाम्पल, मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी अपडेट दी सामने वाले को, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत डल और इंटरेस्ट ही नहीं है टाइप्स था, तो अब ऑब्वियसली मैं उनको आगे इन डेप्थ चीजें नहीं बताऊंगी, वहीं पे आई विल स्टॉप, क्योंकि मेरे को दिख गया कि उनको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर उनको इंटरेस्ट होता और वो पूछते तो मैं ऑब्वियसली डिटेल में हर चीज एक्सप्लेन करती। सिंपल। लास्ट, अगर वो इंगेज नहीं करते तो आपको फोर्स नहीं करना, ना खुद को ना उनको। एक्सेप्ट कर लेना कि शायद इस टॉपिक के लिए दे आर नॉट द राइट पर्सन। अपनी दोस्ती या कोई भी रिलेशन बाकी चीजों के लिए रखना, लेकिन काम से रिलेटेड या जो भी आपका टॉपिक हो उससे रिलेटेड बात उनसे ही करना जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। सिंपल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। सी, इन शॉर्ट, चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट टॉपिक
ये ओवरऑल हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी बुरा फील नहीं करना, खुद निराश नहीं होना कि ओ सामने वाले ने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया। नहीं, इस वीडियो में डिटेल में एक एक चीज मैंने मेंशन की कि होता क्यों है, इससे बच कैसे सकते हैं, एवरीथिंग। नाउ आई होप कि ये वीडियो आपको कभी ना कभी काम आए डेली लाइफ में। एंड दैट्स इट। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। टेक केयर, बाय बाय।